शहद भी कई प्रकार का होता है, मधुमक्खियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। जिन मधुमक्खियों की मैं बात कर रहा था वो ये हैं, उसमें जहर होता है थोड़ा सा। एक दो के काटने से उतना असर नहीं होता है, परंतु जब बहुत मात्रा में अगर काट भी लेते हैं तो सांप के जहर के बराबर जहर शरीर में फैल जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो जो जानकार व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ही इस कार्य में हाथ डालना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आनंदम भारत के माध्यम से फिर से आज आपको एक जानकारी देते हैं। आज हम आपको मधुमक्खियों के बारे में बताएंगे, जो मधुमक्खियां शहद बनाते हैं कि वो कौन सी मधुमक्खियां होती हैं और कैसी मधुमक्खियां होती हैं। शहद भी कई प्रकार का होता है, मधुमक्खियां भी कई प्रकार की होती हैं। एक होती है छोटी मधुमक्खी और एक होती है बड़ी वाली मधुमक्खी। एक मधुमक्खी होती है वो छोटे छत्ते वाली होती है और एक मधुमक्खी होती हैं जो बड़े छत्ते वाली होती हैं। और कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं जो घरों में भी रहती हैं। जो पुराने समय में आपने देखा होगा कि जो पुराने समय के जो घर होते थे उसमें जो अलमारियाँ रखी हुई होती थी और दीवार आदि में वो रहती थी। देसी बोली में उनको दरोड़ा और भनौर कहा जाता है और सामान्य भाषा में उनका नाम होता था मधुमक्खी। जी हाँ, आज हम आपको मधुमक्खियों के ही बारे में बताएंगे। जंगलों में जो मधुमक्खियाँ होती हैं शहद वाली, इनका जो सीजन होता है सिर्फ गर्मियों में ही यहाँ पर रहती हैं। ये फरवरी महीने से शुरू हो जाती हैं इनका यहाँ पर आना, और जब गर्मियों का मौसम ख़त्म होता है तो उसके पश्चात यहाँ से ये पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, किसी को कोई कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि फिर यहाँ सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। जिन मधुमक्खियों की मैं बात कर रहा था वो ये हैं। इन मधुमक्खियों का जो ये छत्ता होता है, इसमें हर 15-20 दिन में 2, 2.5, 3 लीटर के आसपास शहद निकल जाता है। परंतु आपको ये मैं जानकारी दे देता हूँ कि इसमें से जो शहद निकालना होता है बड़ी सावधानी से निकालना होता है। परंतु कुछ शरारती तत्व जो होते हैं वो बिना किसी जानकारी के शहद निकालना शुरू कर देते हैं, जिसमें भारी नुकसान होता है इनका। इन मधुमक्खियों के छत्ते में एक तरफ शहद होता है और दूसरी तरफ इन मधुमक्खियों के बच्चे होते हैं। तो कुछ ऐसा करते हैं कि शहद निकालने के चक्कर में उन बच्चों को भी काट लेते हैं। तो जो जानकार व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ही इस कार्य में हाथ डालना चाहिए, नहीं तो बहुत हानि होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये इतनी पागल हो जाती हैं कि फिर कभी किसी को ये देखती नहीं और जो भी इनको मिल जाता है वो काट देती हैं। जब भी कभी ये मधुमक्खियाँ किसी को अगर काट भी लें, हालांकि 1-2 के काटने से कुछ नुकसान नहीं होता है, परंतु जब बहुत सारी अगर काट भी लें किसी पशु को, किसी व्यक्ति को, तो उस समय तुरंत उपचार लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसके बाद मृत्यु होने का भी खतरा रहता है। क्योंकि जिस जगह ये घाव करती हैं उस जगह एक इनका कांटा होता है, वो लगाती हैं, उसमें विष होता है, उसमें जहर होता है थोड़ा सा। 1-2 के काटने से उतना असर नहीं होता है, परंतु जब बहुत मात्रा में अगर काट भी लेते हैं तो सांप के जहर के बराबर जहर शरीर में फैल जाता है और मृत्यु हो जाती है। जो गांवों में मधुमक्खी पालन होता है ये उन मधुमक्खियों से बहुत अलग मधुमक्खियां होती हैं। ये उनसे खतरनाक होती हैं, पर बड़ी ही सावधानी के साथ इस कार्य में हाथ डालना चाहिए। ये ऐसी ठंडी जगहों में बैठना पसंद करती हैं। ऐसी ठंडी जगहों में मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं। गर्मियों के पश्चात ये पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये ऐसी जगहों में बैठना पसंद करती हैं। ये शहद इतना औषधीय युक्त होता है, जो बाज़ार में शहद मिलता है उस शहद से काफ़ी बेहतर शहद होता है। जो जंगली पौधे होते हैं उनके फूलों से ये रस चूसती हैं और शहद बना देती हैं।
तो अब शहद के गुण, तासीर और इसके कर्म के बारे में जानते हैं। शहद गुणों में हल्का होता है पचने में, और शहद की तासीर गर्म होती है। तो जिनकी प्रकृति गर्म प्रकृति के जो लोग होते हैं, पित्त प्रकृति वाले होते हैं, तो उनको शहद के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाएगी इसके सेवन से। और जिन माताओं बहनों को सामान्य से अधिक मासिक धर्म होता है और जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको भी शहद के सेवन से बचना चाहिए। आजकल एक प्रचलन चल रहा है कि गर्म पानी में शहद का उपयोग करो, वेट लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसको विरुद्ध आहार में गिना जाता है। शहद को कभी भी गर्म पानी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं, उनको गर्म करने के पश्चात वो जहर में बदल जाते हैं। घी और शहद को भी बराबर मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वो विरुद्ध आहार में गिना जाता है। कुछ कुछ कंडीशन में ये अमृत का कार्य करता है। जो पंचामृत होता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाई जाती है, तो इसका जो योग बनता है तो काफ़ी बीमारियों में लाभकारी होता है वो। जैसे स्किन समस्याएं हो गई, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं में यह योग बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसी किसी को खांसी रहती है, कफ की वृद्धि हो जाती है, तो उसमें भी शहद का सेवन लाभकारी होता है। उसमें अदरक का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर लिया जाए तो वो गला साफ हो जाता है। जब बहुत भयंकर खांसी होती है तो उस कंडीशन में एक आयुर्वेदिक औषधि आती है जिसका नाम शीतोपलादी चूर्ण होता है। तो उसकी 3 से 4 ग्राम की मात्रा में उस चूर्ण को लेकर शहद अगर उसमें मिलाया जाए, थोड़ा सा शहद मिलाया जाए और उसको हथेली के ऊपर मिलाकर उसकी महलम टाइप बनाई जाए, और उसको खाना खाने के बाद उसका सेवन किया जाए जीभ के ऊपर रखकर, और उसको हल्के हल्के से गले से अगर उतारा जाए ना, तो उस खांसी में काफ़ी लाभ होता है। इसके सेवन से शरीर में रुकी हुई वायु खत्म होती है। गर्म तासीर होने के कारण वात कफ रोगों में यह लाभ करेगा और पित्त रोगों में नुकसान करेगा। जो ताज़ा निकाला हुआ शहद होता है वो कुछ कुछ लोगों को सूट नहीं करता, वो पचने में दिक्कत करता है, क्योंकि वो ताज़ा शहद कच्चे शहद में गिना जाता है। परंतु जब उसी शहद को 1-2 साल तक बंद बोतल में रखा जाता है तो उसमें फर्मेंटेशन प्रक्रिया हो जाती है, तब वो पचने में हल्का हो जाता है। तो आज आपको शहद के बारे में जानकारी देनी थी, मधुमक्खियों के बारे में जानकारी देनी थी। आज के लिए बस इतना ही। आप मधुमक्खियों के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी जानकारियाँ आपके बीच में रखेंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए धन्यवाद। आनंदम भारत। प्रणाम।